कौन है ये? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये है पूजा सामग्री की दुकानें, जहां से आप मंदिर में पूजा के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी होली प्लेसेस पर आओ तो इन छोटे छोटे वेंडर से जरूर कुछ न कुछ खरीदें, क्योंकि आपके भरोसे ही इनके शॉप्स होते हैं। आप देख सकते हैं सारी दुकानें कितनी कलरफुल हैं और अभी सुबह के सिर्फ 8 बज रहे हैं, इसलिए भीड़ कम है। अदरवाइज मंडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है। मेरा मानना है कि दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर अगर आप जाओ तो उस धर्म स्थल के लॉ का पूरा पालन करो, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, क्योंकि अगर दुनिया के हर धर्म इंसानों के लिए है तो हम सब इंसान हैं और कहीं ना कहीं वो सारे धर्म आपसे जुड़े होते हैं, जिसे आप मानते हो या ना मानते हो। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ का कैंपस बहुत बड़ा है। मैं मुख्य द्वार से लेकर बैक द्वार तक का सफर करूंगी और फिर मंदिर परिसर के वैली तक भी जाऊंगी, जहां से मंदिर का टॉप आर्ट देखने में अद्भुत महसूस होता है। सीरियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मनी एक्सचेंज भी होता है। इंडियन रुपीस को यानी INR को यहाँ पर IC कहते हैं। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ का कैंपस बहुत बड़ा है। मैं मुख्य द्वार से लेकर बैक द्वार तक का सफर करूंगी और फिर मंदिर परिसर के वैली तक भी जाऊंगी, जहां से मंदिर का टॉप आर्ट देखने में अद्भुत महसूस होता है। सीरियसली। कितने का है बलून? 50 रुपये का। बट मैं इसका क्या करूँगा बच्चा? हाँ, तुम्हारे लिए किन दूँ? तुम जानते हो इनको? जानते हो ना? कौन है? सिस्टर है तुम्हारी? नहीं पता? आप जानते हो इनको? कौन है ये? ये देखा आप लोगों ने, ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र में 2-4 पैसे कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधकार ला रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं क्रीमेशन सेंटर पर, जहाँ जिंदगी हकीकत से मिलती है। आप इस दुनिया के लिए जियो, दिन रात मेहनत करो, चाहे जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ भी कर लो, लेकिन जिंदगी अपनी रीति रिवाज से चलती और मौत से आखिर मिल ही जाती। तो दोस्तों, जिंदगी को ऐसे जिए जैसे ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। जैसे ये नदी अभी यही कहना चाह रही है, कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जिंदगी हो या वक्त या पानी, सभी को बहना होता है, ठीक मेरी तरह। आप चलते हैं आगे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर, जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर में आस्था रखने वालों को, मुख्य रूप से हिंदुओं को, मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की भी अनुमति है। ये मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिर में चार सहायक पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। ये मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसके आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर और 7 सेंटीमीटर। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है।
आप चलते हैं आगे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर, जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सब मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए खड़े हैं। ये देखिए पहली झलक मिली पशुपतिनाथ मंदिर की। यूनेस्को ने इसे सन 1979 में शामिल किया था और ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना है। चलिए अब बात करते हैं मंदिर को किसने और कब बनाया। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज 13वीं शताब्दी के ही हैं। इस मंदिर की कई नकलों का भी निर्माण हुआ है, जिसमें भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। ये जो छोटे छोटे मंदिर है ना, इन सब के अंदर शिवलिंग है। चलिए आप चलते हैं वैली की ओर। दोस्तों पशुपतिनाथ की वैली बहुत ही खूबसूरत है। मैं कभी नहीं गई, बस सुना ही है। तो चलिए आज आप सबको दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल ने 1697 में प्रदान किया था। चलिए अब बात करते हैं चिंकारा की क्या धारणाएं हैं। नेपाल महात्म्य में और हिमवत खंड पर आधारित स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ से क्या संबंध है? चलिए अब बात करते हैं संबंध कि आखिर केदारनाथ मंदिर का पशुपतिनाथ से क्या संबंध है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया और जहाँ पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। है ना अमेजिंग? तो दोस्तों आप सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हम बाहर निकलते हैं मंदिर परिसर के पिछले दरवाजे से। यहाँ पर हमें बागमती नदी थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। मतलब मंदिर के अंदर जो नदी है वो इसी नदी से कट के अंदर जाती है। जहाँ पर भी एक मंदिर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। ये ब्रिज भी कुछ अनोखा सा दिखता है। इसी नदी किनारे चलते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि वैली की ओर जाएं और फिर मंदिर के उस पार्ट को करीब से देखें जो सोने का बना हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों। एक और बात, यहाँ का आसमान कितना क्लीन दिखता है। आप एक औरत को नदी किनारे कपड़े धोते हुए भी देख सकते हैं। अंदर मंदिर में जाती है क्या ये नदी? हाँ, मंदिर मंदिर तरफ नहीं जाता है। एक थोड़ा मंदिर है हो गया। और मंदिर में जो नदी है वो यही है? हाँ, यही नहीं। ये थोड़ा सा कट के अंदर गया ना। तो दोस्तों ये हम आ गए मंदिर परिसर के बैक डोर पर, जहाँ से भी एंट्री करने की सुविधा है। तो चलिए आगे वैली की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है वैली पशुपतिनाथ मंदिर का, जो बहुत ही डेंजर है क्योंकि यहाँ पे जो चलने की रास्ता है वो बहुत ही पतली है। तो आप यहाँ पे जब आओ इस रास्ते से अगर गुजरो तो हमेशा केयरफुल रहना। अगर मिस किए चलने में तो सीधा वैली के नीचे जाओगे और यहाँ पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है बाहर निकलने का रास्ता। मे भी हो सकता है अंदर से आप नदी के द्वारा बाहर निकल जाओ। जिसके लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, जो वैली मैंने क्रॉस किया, उस रास्ते से जो मैं गुजरा, वो यही चीज़ देखने के लिए। ये है सबसे टॉप पार्ट ऑफ पशुपतिनाथ मंदिर का कैंपस है, जहाँ से आप गजब का नज़ारा है पशुपतिनाथ मंदिर का जो टॉप पार्ट है उसको देखने का। जिससे आपको यहाँ जब आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम बराबर बैठ के देख रहे हो मंदिर के टॉप पार्ट। और इस पार्ट को देखने के लिए यहाँ पे लोग कई सारे सीढ़ियों को चढ़ के आते हैं। मंदिर का सारा कैंपस आपको दिखाया शुरू से लेके अंत तक, और फिर यहाँ पे पहुंचा और इस पार्ट को देखा। यहाँ से देखिए आप नज़ारा पशुपतिनाथ मंदिर का। ऑसम।